हेलो। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरा नाम विवेक मिश्रा, टेक्निकल ट्रेनर 25+ टेक्नोलॉजी रियल टाइम एक्सपर्ट। आज मैं आपको जेंगो में कैसे टेम्पलेट को ऐड करते हैं, यानी कैसे हम HTML फाइल को ऐड करते हैं, ये हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो जो कि हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको मैं स्टेप नंबर फर्स्ट बताता हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट में आप देख लो अपने पास पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। आप ये देख लो, पाइथन आपके पास इंस्टॉल्ड होगी तो इसके लिए कमांड आप Windows+R यहाँ जाओगे CMD में और लिखोगे पाइथन पाइथन --- वर्जन। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लोगे और अगर पाइथन इंस्टॉल्ड होगी तो हमारा प्रोजेक्ट, मतलब हम प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमें कैसे पाइथन को चेक करना है। तो यहाँ लिखना है पाइथन पाइथन --- वर्जन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पाइथन --- वर्जन से हमें पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं ये हमने देख लिया। स्टेप नंबर टू में हमें देखना है कि हमारा जेंगो इंस्टॉल है कि नहीं। जेंगो इंस्टॉल है कि नहीं, तो स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ चले जाओ फिर से अपने टर्मिनल में या कि कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ लिखना है django -admin, और यहाँ हमें देखना है -- वर्जन। जैसे ही हम लगाएंगे वैसे ही ये जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा वो बता देगा। तो यहाँ क्या लिखना है स्टेप नंबर 2 में django -admin स्पेस -- वर्जन। ठीक है, इतना करके आप देख लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब जैसे हमारे पास ये चीज़ें इंस्टॉल है, पहले वाले में हमने देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं गई थी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्टेप नंबर थर्ड में लिखना है, स्टेप नंबर थर्ड में क्रिएट वन फोल्डर। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। तो यहाँ क्या लिखना है, mkdir फोल्डर का नाम दे दिया VKM। तो चले जाओ, यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम CD डेस्कटॉप में गए और डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ से हमने mkdir चलाया और फोल्डर का नाम हमने दे दिया VKM। अब VKM नाम का फोल्डर बन गया। ठीक है, बन गया। हाँ, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें VKM नाम के फोल्डर के अंदर जाना है। तो स्टेप नंबर 4 गो टू फोल्डर, गो टू इनसाइड फोल्डर। तो यहाँ हमें क्या करना है, CD और यहाँ VKM नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हम चले गए। कोई दिक्कत नहीं है। है तो नहीं अंकित? ठीक। नहीं। इसके बाद हाँ, अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम ये देखेंगे कैसे हमें प्रोजेक्ट को बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने का कमांड django -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ आप चले जाओ, यहाँ लिखना है django -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट के ही नाम से प्रोजेक्ट हमने बना दिया, प्रोजेक्ट के ही नाम से हमने प्रोजेक्ट बना दिया। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, देख लेना है प्रोजेक्ट हमारा बना कि नहीं। चले जाओ, यहाँ हमने किस नाम से बनाया था, VKM के नाम से, और इसके अंदर प्रोजेक्ट के नाम से प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक है, इसके बाद अब गो टू इनसाइड प्रोजेक्ट फोल्डर, स्टेप नंबर 6। कहाँ चले जाओगे, स्टेप नंबर 6 में पहुँच जाओगे और लिखोगे स्टेप नंबर 6 गो टू
inside, go to inside project folder and check server is running or not. Server is working properly or not. Go to terminal, cd project कमांड कौन सी होती है? पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। चले जाओ यहाँ लिखो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अब हमने ये देख लिया 127.0.0.1:8000 हमारे पास हैप्पीली आ गया, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि सर्वर हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, जैसे हमने इतना चेक कर लिया। स्टेप नंबर 7 में हमें क्या करना है? अब हमें ऐप बनाना है, तो इसको हमने कंट्रोल सी कर दिया। अब ऐप जो बनेगा इनसाइड द प्रोजेक्ट बनेगा, तो ऐप के लिए हमें कमांड लिखनी होती है ना, क्रिएट द। पहले यहाँ लिख लो क्रिएट द ऐप इनसाइड प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ कमांड क्या लिखनी है? पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप का नेम है ना, ऐप नेम। तो अब यहाँ आप लिख लो, क्या लिखोगे? पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम ही हमने ऐप दे दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है, तो आप देख लो ये सारे स्टेप आपने फॉलो किया और ऐप आपने बना लिया। ठीक है, स्टेप नंबर 8 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस ऐप की एंट्री करेंगे। इस ऐप की एंट्री कहाँ करेंगे? तो एंट्री द ऐप इनसाइड या कि इन settings.py फाइल है ना। तो सबसे पहले चले जाओ और ऐप की एंट्री settings.py फाइल में कर दो। कहाँ मिलेगा? प्रोजेक्ट के अंदर जाके, सेटिंग्स के अंदर जाके, और यहाँ हमें ऐप की एंट्री करना है कहाँ पास? इंस्टॉल्ड ऐप में। ठीक है, चले जाओ यहाँ नीचे गए और यहाँ जैसे ही हमने यहाँ पहुँचे और क्या कर दिया? ऐप की एंट्री कर दिया, और कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे। सेव कर दिया, कंट्रोल एस। ठीक है, चलते हैं आगे। स्टेप नंबर कौन से स्टेप में पहुंच गए? बताना अंकित। स्टेप नंबर 9। बहुत अच्छा, स्टेप नंबर 9 में पहुंच गए। और जैसे हमने ऐप की एंट्री कर दी, अब हमें इसमें क्या करना है? हम इसमें ये चाहते हैं कि हम HTML वगैरह भी लगाएंगे। तो HTML लगाने के लिए हमें एक फोल्डर बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है टेम्पलेट्स। क्या नाम होता है? टेम्पलेट्स करके हम फोल्डर बनाएंगे। और कहाँ बनाएंगे? जहाँ हमारा टेम्पलेट्स करके हम फोल्डर बनाएंगे, और हम कहाँ बनाएंगे? जहाँ हमारा ऐप बना हुआ है वहीं पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ से हमने लिखा प्रोजेक्ट के अंदर ही है, क्या लिखेंगे? mkdir टेम्पलेट्स करके हमने बनाया। और आप जाके देख लो टेम्पलेट्स करके फोल्डर आया कि नहीं। जा करके ध्यान से देख लो, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर हमारे पास आ गया होगा। देख लो, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर आ गया। ठीक, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर आ गया। अब इस टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर की एंट्री करनी है, लेकिन इससे पहले हमें ऐप जो बनाया है उस ऐप के नेम से हम एक फोल्डर टेम्पलेट्स के अंदर बनाते हैं। और टेम्पलेट्स के अंदर अगर हम क्या बनाते हैं? वो फोल्डर, चले जाओ पहले अपने कहाँ, यहाँ VKM में जाने के बाद
प्रोजेक्ट के अंदर जा करके यहाँ टेम्पलेट्स में, और टेम्पलेट्स में ऐप नाम का ही फोल्डर बनाना है, और हमने ऐप नाम का फोल्डर बना दिया। ठीक, अब हमें इस टेम्पलेट्स की एंट्री करनी है, हमें कहाँ, सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में। टेम्पलेट्स की एंट्री कहाँ करनी है, सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में हमें एंट्री करनी है। तो हमें टेम्पलेट्स डॉट पी वाई फाइल में चले जाओ आप, वो सेटिंग डॉट पी वाई फाइल में चले जाओ, कहाँ मिलेगी, प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर जाके सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल है ना, इसको ओपन कर लो। अब यहाँ हमें कहाँ इसकी एंट्री करनी है, आप यहाँ देख लो, जहाँ बेस डी आई आर है, यहाँ हमें क्या लिखना है, टेम्पलेट डी आई आर इक्व टू, क्या लिखना है, टेम्पलेट डी आई आर इक्व टू ओ एस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन बेस डी आई आर, और टेम्पलेट्स की एंट्री हमने कर दी। कोई दिक्कत? अब यहाँ ओ एस नहीं है ऊपर, तो यहाँ क्या लिख देना है, इम्पोर्ट ओ एस। कोई दिक्कत है तो नहीं ना अंकित? नहीं। ठीक है, तो इतना आप कर लोगे। इसके बाद अब हमें इस टेम्पलेट डी आई आर की एंट्री कहाँ कर देनी है, टेम्पलेट डी आई आर की एंट्री हमें यहाँ जा कर के नीचे, और थोड़ा सा नीचे टेम्पलेट्स में जा कर के, और यहाँ एंट्री कर देनी है, और कॉमा लगा देना है। सेव कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कहाँ, टेम्पलेट्स में जा कर के एंट्री कर दिया। अब हमारे टेम्पलेट्स की एंट्री हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक करके व्यूज में पहले कहानी लिखनी है ना। सबसे पहले पहुंच जाओ कहाँ, व्यूज में। ऐप के अंदर गए और यहाँ व्यूज में गए, और व्यूज में देख लो अभी कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ हमें सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है, सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई ये नहीं है। फंक्शन आप किसी भी नाम से बना सकते हो, ठीक है, आप नाम से फंक्शन बना सकते। फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ टेम्पलेट व्यू नाम से फंक्शन बना दिया। किस नाम से, टेम्पलेट व्यू नाम से हमने फंक्शन बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। टेम्पलेट व्यू नाम से फंक्शन बनाया और रिक्वेस्ट को पास कर दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ से हमने पास कर दिया टेस्ट ऐप के अंदर रिजल्ट डॉट एच टी एम एल है। ये बता रहा है कि रेंडर होकर के ये कहाँ चला जाए, रिजल्ट डॉट एच टी एम एल में। ठीक है, तो अब रिजल्ट डॉट एच टी एम एल हमें बना लेना है। तो एक फाइल आप बना लो, किस नाम से बनाओगे, यहाँ कंट्रोल एन किया, ठीक है, कंट्रोल एन, इसके बाद सेव किया। अब इसको कहाँ जाओगे आप, डेस्कटॉप में जाके, डेस्कटॉप में जाके वी के एम नाम का क्या है अपना जो फोल्डर है ना, उसके अंदर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर ऐप के अंदर रिजल्ट RESULT रिजल्ट्स डॉट HTML करके हमने फाइल बना दिया। ठीक है, अब इसमें देख लो रिजल्ट्स हमने वहाँ दे दिया, तो यहाँ भी हमें रिजल्ट्स दे देना है। अब देखो यहाँ टेस्ट ऐप नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है यहाँ ऐप के अंदर। ठीक है, क्या लिखना है, ऐप के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं ना? ठीक है, रिजल्ट्स डॉट HTML बन गया। अब इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें एंट्री करनी पड़ती है इस फंक्शन की, कहाँ, URLs में। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ चले जाओ, URLs में चले जाओ। कहाँ, URLs कहाँ मिलेगा पता है अपने को ना, URLs मिलेगा प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, URLs। अब इस URLs में जैसे ही आप पहुँचते हो तो सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ता है, फ्रॉम ऐप इंपोर्ट व्यूज। और ये व्यूज क्या है, व्यूज एक फाइल है ना, अभी हमें मिली थी कहाँ, ऐप के अंदर मिला था कि नहीं? ठीक, अब यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, और इसको कॉपी करने के बाद हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ हमने क्या लिखा, आप जिस भी नाम से आप चाहते हो कि हमारी फाइल एक्सेस हो, तो यहाँ हमने URL क्या दे दिया, VK, और यहाँ क्या दे देना है, व्यूज डॉट, फंक्शन का नाम क्या था, टेम्पलेट व्यू। याद करो, व्यूज डॉट फंक्शन का नाम था टेम्पलेट व्यू, नाम था कि नहीं, टेम्पलेट व्यू, व्यू डॉट टेम्पलेट व्यू। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब आप इसको देख लो क्या क्या चीज़ें हो गई।
तो स्टेप यहाँ से आप थोड़ा सा स्टेप अपना क्लियर कर लो, है ना। टेम्पलेट्स के अंदर अपने क्या बनाया था, यहाँ सबसे पहले तो इसकी एंट्री की थी ऐप की, ठीक है। फिर इसके बाद फिर क्या किया था, टेम्पलेट्स के अंदर आपने एक क्या बनाया था, फोल्डर बनाया था, है ना। तो यहाँ से स्टेप नंबर 10 बल्कि कर दो। स्टेप नंबर 10 में क्या किया था, हमने एंट्री किया था, है ना। स्टेप नंबर 10 में हमने क्या किया था, एक ऐप नेम का क्या किया था, ऐप नेम का फोल्डर बनाया था, है ना। ऐप नेम का फोल्डर बनाया था, और इस ऐप नेम के फोल्डर के अंदर हमने क्या किया था, स्टेप नंबर 11 में results.html फाइल बनाया था। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब स्टेप नंबर 12 में हमने क्या किया, URLs की एंट्री की, है ना। URLs की क्या की, URLs की एंट्री की, ठीक है। URLs की एंट्री भी हमने कर दी। अब इसके बाद आप देख लो HTML में हमने कुछ लिखा है क्या, अभी तक तो कुछ भी नहीं लिखा। तो आप यहाँ थोड़ा सा HTML की कहानी लिख लो। क्या लिख लोगे, HTML का कोड आपको आना चाहिए, बिल्कुल आता होगा, है ना। ठीक है, HTML में गए। अब HTML में हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हेड लिया, ठीक है, और हेड को बंद कर दिया, ठीक है। हेड के अंदर क्या लिया, टाइटल, और टाइटल को भी बंद कर दिया। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा कहानी लिखेंगे इसमें। टाइटल में हमने क्या दे दिया, टाइटल में दे दिया वेब पेज, क्या दे दिया, वेब पेज, ठीक है। अब इसके बाद बॉडी में गए, ठीक है, और बॉडी में क्या लिखा, यहाँ लिखा H1 में क्या लिखा, वेलकम इन विवेक मिश्रा डिजेंगो क्लासेस। और हमने इसको H1 को बंद कर दिया, और यहाँ से बॉडी को भी क्लोज कर दिया, ठीक है, और यहाँ से सेव कर दिया। ये हो गया। अब हमें क्या बचा, कुछ भी नहीं, हमें अब सिर्फ सर्वर को रन करवाना है। तो पाइथन manage.py रन सर्वर जैसे ही करेंगे, आप देख लो अपने प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, है ना, अपने प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है। आप यहाँ से इसको सर्वर का जो भी पोर्ट नंबर होता है 127 पॉइंट, ऐसे सारी चीज़ें आप दे दोगे, और इसके बाद स्लैश लगा के क्या लिखोगे, VK। जैसे नहीं आप VK लिखते हो तो वेलकम इन विवेक मिश्रा डिजेंगो क्लासेस आ गया। लेकिन इसमें आप चाहो तो इंटरनल CSS भी अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा सा इसमें आप इंटरनल CSS दे दो, है ना। H1 स्टाइल इक्वल टू क्या दे दिया अपन ने, H1 स्टाइल इक्वल टू कलर में क्या दे दिया, कलर में दे दिया रेड, ठीक है। फॉन्ट फैमिली बताना आता है अपने को, वरदाना। बहुत अच्छा, फॉन्ट फैमिली आपने बता दिया, बरदाना, ठीक है। और इसके बाद अपन ने फॉन्ट साइज भी दे दिया। फॉन्ट साइज कितना दे दूं, अंकित बताना 20 कितना, 45, 20 बहुत पिक्स अच्छा, 45 45 पिक्स px, है ना, 45 px। अपन ने यहाँ से सेव कर दिया, और इसको फिर से रन कराने का प्रयास किया। हमारा सर्वर अपने आप रिफ्रेश हो गया होगा, और देखो यहाँ वेलकम इन विवेक मिश्रा डिजेंगो क्लासेस आ गया, है ना। आई होप अंकित सारे स्टेप क्लियर हैं कि नहीं, हाँ सर। है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले पाइथन का वर्जन, इसके बाद डिजेंगो, है ना, डिजेंगो का वर्जन, फिर एक फोल्डर बनाया, फिर एक प्रोजेक्ट बनाया, और प्रोजेक्ट के अंदर हमने ऐप बनाया, और ऐप के अंदर फिर हमने क्या किया, एक टेम्पलेट्स करके एक फोल्डर बनाया, और टेम्पलेट्स के अंदर हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया ऐप नेम का, और इसके बाद फिर उसके अंदर result.html रख दिया। और इसके बाद सारी कहानी, अब कोडिंग हमने कैसे कैसे लिखी आपको दिखाया ही हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है अंकित, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए विवेक IT चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Today is sufficient, so remaining next class we'll discuss.